फ्रेंड्स, न्यू वीडियो क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सरकार ने नए साइबर सुरक्षा नियमों के पालन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। आपको बता दें कि भारत में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन या क्लाउड सेवाओं की पेशकश करने वाली कंपनियों के लिए राहत की खबर आई है। जी हाँ, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे कि शॉर्ट नेम है माइटी, के नए नियमों को पालने की जो अंतिम तारीख थी उसे जो है बढ़ा दिया गया है। और माइटी ने अब कंपनियों को नियमों की पालन के लिए 25 सितंबर तक का समय दिया है और उसके बाद नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो CERT ने भी जारी किए हैं संशोधित आदेश। तो क्या है, आपको बता दें कि माइटी के तहत आने वाले कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यानी जो है जिसके का शॉर्ट नेम है CERT, है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका फुल फॉर्म है। तो की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डेटा केंद्रों और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी BPS और क्लाउड सेवा या VPN सेवा प्रदाता कंपनियों ने ग्राहकों के सत्यापन के लिए आवश्यक तंत्र विकसित करने के लिए नए साइबर सुरक्षा नियमों का पालन की समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी। तो इसको देखते हुए सरकार ने अंतिम तारीख को 25 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है ना। पहले ये डेट अभी जून में थी और उसका डेट अब बढ़ा दिया गया है। तो नए सुरक्षा नियमों के तहत कंपनियों को क्या करना होगा, तो आपको बता दें कि वैसे देखा जाए बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए CERT ने जो है 28 अप्रैल को नए सुरक्षा नियमों को लेकर एक अधिसूचना जारी की थी और उसमें कहा गया था कि अब टेक कंपनियों को यूजर्स के डाटा में सेंधमारी की घटना की 6 घंटे में जानकारी देनी होगी और इसके अलावा उससे जुड़े डाटा को 6 महीने तक स्टोर करके रखना होगा। तो भैया CERT ने नियमों का पालन के लिए कंपनियों को 25 जून तक जो है समय दिया है। तो इससे एक ही होगा कि 6 महीने तक जो होस्टिंग प्रदाता कंपनियां हैं वो आप लोगों के भी डाटा को सेव करके रख सकती हैं और इसी बहाने आप अपने क्रैश हुई वेबसाइट से डाटा को फिर से रिकवर भी कर लेंगे। तो ये एक यूजर्स के लिए एक फ़ायदा भी है। तो कंपनियों को 5 साल तक स्टोर करके रखना होगा यूजर्स का डाटा, ऐसा सरकार ने उनके सामने नियम लाए हैं। तो नए साइबर सुरक्षा नियमों के तहत क्लाउड सेवा प्रदाताओं जैसे कि अमेज़ॉन और VPN कंपनियों को अपने ग्राहकों के नाम और जो भी डेटा यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस को कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रखने को कहा गया। और इसमें चाहे संबंधित यूजर्स ने कंपनी की सेवा लेना बंद ही क्यों ना कर दिया हो, यानी कस्टमर चला गया तो भी उनको डाटा रखना ही होगा। तो CERT का कहना था कि सरकार की ओर से लाई गई नई साइबर सुरक्षा नीति में सभी संबंधित कंपनियों को सहयोग करना होगा, है ना। तो भैया एक तरीके से अच्छा भी है और थोड़ा सही भी है। तो कंपनियों को दी गई है कार्रवाई की चेतावनी सरकार की तरफ से। तो CERT ने कहा है कि कंपनियों को सरकार के नियमों का पालन करने की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब सरकार ने अपने ऊपर बर्डन नहीं ले रहा है, न तो उनके ऊपर बर्डन डाल रहा है, लेकिन सरकार के मांगने पर संबंधित डाटा उपलब्ध न कराने पर दोषी कंपनियों को आरोपों का सामना करना पड़ेगा। मतलब यदि कुछ क्राइम हो गया और उससे संबंधित डाटा यदि वो मांग रहे हैं और सरकार को आपने उपलब्ध नहीं कराया तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी। तो कंपनियों ने किया था नए नियमों का विरोध यही चीज़ को लेके। तो सरकार की ओर से लाए गए नए साइबर सुरक्षा नियमों का कई VPS क्लाउड सेवा या VPN सेवा प्रदाता कंपनियों ने इसका विरोध किया था और कंपनियों का कहना था कि नए नियम सरकार द्वारा प्रताड़ना को जगह दे रहे हैं, प्रताड़ित करने के हिसाब से ये नियम बनाए गए हैं, ऐसा उनका कहना था। और ग्राहकों के डेटा को खतरे में भी ये डाल सकते हैं और यही कारण रहा कि प्रमुख क्लाउड सेवा प्रदाता कंपनी जो है इसमें जो शामिल थी वो एक्सप्रेस VPN ने भारत में अपना सर्वर बंद करने का भी ऐलान कर दिया था। तो IAMA ने की थी नियमों की 1 साल टालने की मांग। तो फेसबुक, गूगल और रिलायंस जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट नेम है IAMAI, ने माइटी को एक पत्र लिखकर नए नियमों के भरोसे की जगह आशंकाओं का माहौल पैदा होने की
आशंका जताते हुए उसने 1 साल के लिए जो है इसे टालने के लिए मांग की थी। तो IAMAI ने जो है यूजर्स के डेटा में सेंधमारी की घटना की जानकारी देने की समय सीमा को 6 घंटे से बढ़ाकर कम से कम 72 घंटे करने की मांग की थी। तो ये सभी कंपनियां भाई अपने अपने हिसाब से देख के सरकार से डिमांड की गई थी। तो वहीं माइटी मंत्री ने जो है कंपनियों को दी थी भारतीय बाजार छोड़ने की चेतावनी। जी हाँ, तो मंत्री जी ने भी चेतावनी भी दे डाली थी। कंपनियों के नए नियमों का विरोध करने के बाद माइटी के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि कंपनियों को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए और वे भारतीय बाजार को छोड़कर जा सकते हैं अगर वे ऐसा कानून को पालन नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने नियमों का बचाव करते हुए कहा था कि जानकारी केवल केस टू केस आधार पर मांगी जाएगी, इसलिए नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हालांकि सरकार ने अब तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मैंने इस पर अब विचार करके कंपनियां को थोड़ी सी राहत दी है और इसमें जो है आप तब तक कंपनियां अपना प्रोफार्मा तैयार कर लें, फॉर्मेट तैयार करके सरकार के सामने ऐसी बात रिपोर्ट रखें और उनको मानने के लिए बाध्य हों, है ना। तो कुछ तो नियम इसमें एक तो बहुत अच्छी है भैया कि जो 6 महीने तक डाटा रखने के लिए दिया गया है, तो वो तो जो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी तक कंपनियां क्या कहती हैं कि कभी कभी आपके वेबसाइट पे एक ट्रैफिक आ गया और आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो सब कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं भैया हमारे पास डाटा नहीं है आपका, है ना। कुछ कंपनियां हैं, कुछ रखती भी हैं, लेकिन उसके बदले में अच्छी खासी रकम मांगती हैं। तो इसमें ये रहता है कि 6 महीने तक यदि डाटा स्टोर करके रखा रहेगा, तो यानी उस पूरी वेबसाइट का डाटा रहेगा, तो आप कभी भी जो भी उनकी एक छोटी मामूली फ़ीस होगी हर कंपनी का, तो आप फीस पे करके अगर क्रैश होती है वेबसाइट तो आप फिर से अपना वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। तो एक चीज़ इस नियम से एक ये फ़ायदा तो है भाई, है ना। तो कैसी लगी ये नई IT नियमों की जानकारी, कृपया कमेंट्स में लिखें और बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर। हम ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी धीरे धीरे हम आप लोगों को हर वीडियोस में देते ही जाते रहेंगे। और हमारा यूट्यूब का जो लर्निंग सेशन चल रहा है भाई, उसके बारे में आप लोगों की क्या रिस्पांस है उसको भी कमेंट्स करके थोड़ा लिख दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ, है ना। हम आपके लिए मेहनत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी नए जानकारी के साथ में। धन्यवाद।